दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एनएससी कितने प्रकार के होते हैं, एनएससी को कैसे कैश करना चाहिए, एनएससी को मैच्योरिटी से पहले कैश करने पर क्या नुकसान होता है, एनएससी पर टैक्स के क्या फायदे मिलते हैं इत्यादि। तो आइए जानते हैं। दोस्तों एनएससी अकाउंट 3 तरह के होते हैं। पहला है सिंगल होल्डर टाइप एनएससी। इस प्रकार के एनएससी खरीदने पर सर्टिफिकेट किसी एक व्यक्ति के नाम, वो चाहे एडल्ट हो चाहे माइनर हो, होता है। अल्पवयस्क या बच्चे के नाम पर होने पर गार्जियन का नाम दर्ज होना भी जरूरी है। दोस्तों दूसरा है जॉइंट ए टाइप एनएससी। इस प्रकार के एनएससी खरीदने पर सर्टिफिकेट किन्हीं 2 वयस्क व्यक्तियों के नाम बनता है। दोनों पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, 2 मित्र या साझेदार कुछ भी हो सकते हैं। मैच्योरिटी पर मिलने वाली धनराशि भी दोनों को बराबर मिलती है। दोस्तों तीसरा है जॉइंट बी टाइप एनएससी। इस प्रकार के एनएससी भी किन्हीं 2 एडल्ट व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली राशि किसी एक व्यक्ति के नाम मिलती है। ये किसे मिलनी चाहिए, इसका उल्लेख एनएससी खरीदते समय करना जरूरी होता है। दोस्तों अब जानते हैं एनएससी को कैसे कैश करें। एनएससी को बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस करना होता है वो इस तरीके से है। एनएससी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेते जाएं। आपकी पहचान को प्रूव करने वाला ओरिजिनल दस्तावेज भी साथ रखें। एनएससी बनाने वाला फॉर्म जो पोस्ट ऑफिस में मिलेगा उसे भरना होगा। अब ये फॉर्म इंडियन पोस्ट की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर भी उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करके भी आप जमा करा सकते हैं। अगर एनएससी बनाने वाला व्यक्ति खरीदते समय अल्पवयस्क रहा हो तो एडल्ट होने पर बनाने के लिए उसके हस्ताक्षर के अलावा गार्जियन के भी हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। अभिभावक के ना रहने पर उसकी आइडेंटिटी प्रमाणित करने के लिए ऐसे व्यक्ति के सिग्नेचर होने चाहिए जिसे पोस्ट मास्टर जानता हो। एनएससी होल्डर के निधन की स्थिति में उसके नॉमिनी को 2 प्रकार के फॉर्म भरकर जमा कराने होते हैं। पहला होता है एनेक्सर 1। ये फॉर्म एनएससी बनाने के लिए होता है जहां आपका नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज होता है। दूसरा है एनेक्सर 2। ये फॉर्म नॉमिनी के उत्तराधिकार को प्रमाणित करने के लिए होता है। दोस्तों अब जानते हैं क्या एनएससी को मैच्योरिटी के पहले कैश कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में एनएससी को 5 साल के पहले नहीं कैश किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे मैच्योरिटी के पहले भुनाया जा सकता है। जैसे एकल खाता धारक यानी सिंगल अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने पर, दूसरे संयुक्त खाता धारक यानी जॉइंट अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने पर, तीसरे अदालत यानी कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने पर, चौथे जब्तीकरण की प्रक्रिया में सिर्फ गजटेड अफसर द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं मैच्योरिटी के पहले खाता बंद करने के नुकसान के बारे में। अगर आप 1 साल के अंदर खाता बंद करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जितना पैसा जमा था सिर्फ उतना ही पैसा वापस मिलेगा। दूसरे 1 साल के बाद और 5 साल से पहले अकाउंट बंद कराते हैं तो ब्याज में कटौती करके पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों अब जानते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। एनएससी में जमा किए गए पैसों पर सरकार सेक्शन 80C के तहत टैक्स से छूट देती है, लेकिन ये छूट एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक के एनएससी पर ही मिल सकती है। हालांकि ये छूट सेक्शन 80C के तहत छूट पाए अन्य सभी निवेशों को मिलाकर दी जाती है, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग वगैरह में सारी जमाओं का मिलाकर सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक के हिस्से आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। ब्याज पर छूट नहीं मिल सकता। एनएससी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर एनएससी से मिले ब्याज को फिर से इसमें निवेश कर दिया जाता है तो उस ब्याज को भी सेक्शन 80C के अंदर शामिल किया गया है। यानी कि जो ब्याज आपको मिला, आपने अगर वो दोबारा इन्वेस्ट कर दिया उस ब्याज को भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए शामिल किया जा सकता है। वास्तव में ये ब्याज आपके हाथ में आती भी नहीं है और अपने आप ही आपके एनएससी अकाउंट में जमा होती रहती है। यानी कि आप इसकी ब्याज को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट में शामिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी देनी होती है। एनएससी के ब्याज पर टैक्स छूट पाने के लिए इसे आपको हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। ब्याज की रकम की जानकारी आपके एनएससी अकाउंट के स्टेटमेंट में मिल जाएगी। इसे रिटर्न में अन्य स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में दिखाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मैच्योरिटी और नवीनीकरण के नियम के बारे में। अगर मैच्योरिटी पूरी होने पर आप एनएससी को नहीं बनाते हैं तो ये अपने आप अगली अवधि के लिए रिन्यू नहीं होता। मैच्योरिटी के बाद की अवधि में इस पर सिर्फ सामान्य यानी सेविंग अकाउंट की तरह 4% ब्याज मिलता है, वो भी सिर्फ अगले 2 साल तक। लेकिन अगर आप इसे दोबारा फिर से अगले 5 साल के लिए चालू रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आवेदन करना होगा। इसे नई तारीख की जमा के रूप में माना जाएगा और नए सर्टिफिकेट पर ब्याज दर भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेगी।
तो दोस्तों ये जानकारी थी पूरी NSC सर्टिफिकेट के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।